नमस्कार। इस वीडियो में हम प्राइमरी यानी प्राथमिक और सेकेंडरी यानी द्वितीयक समूहों के बीच प्रमुख अंतर के बारे में समझेंगे। सोशियोलॉजी में ये शब्द दो विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों को दर्शाते हैं जो हमारे जीवन में एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए हम इन दोनों प्रकार के समूहों के बीच के अंतर को समझते हैं। एक, नेचर ऑफ इंटरैक्शन। अंतःक्रियाओं की प्रकृति। प्राथमिक समूहों की विशेषता उनके सदस्यों के बीच आपसी घनिष्ठता से होती है। प्राथमिक समूहों का मुख्य उद्देश्य मजबूत भावनात्मक संबंध बनाने, सदस्यों के बीच समझौते और एक दूसरे में अपनेपन की भावना को विकसित करना होता है। परिवार और करीबी दोस्त प्राथमिक समूहों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं, जबकि द्वितीयक समूहों के बीच औपचारिक अवैयक्तिक बातचीत होता है। वे विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति या कार्यों को संपन्न करने हेतु एक साथ आते हैं और उनके रिश्ते अक्सर अधिक कार्योन्मुख और अस्थायी होते हैं। एक कार्यस्थल टीम या एक क्लब जिसमें आप किसी विशिष्ट रुचि के लिए शामिल होते हैं। द्वितीयक समूहों के उदाहरण हैं। दो, ग्रुप साइज समूह का आकार। प्राथमिक समूह आम तौर पर छोटे होते हैं, जिनमें चुनिंदा व्यक्तियों का समूह होता है। इस छोटे आकार के कारण इनमें गहरे और सार्थक संबंध विकसित करने की संभावना होती है, जबकि द्वितीयक समूहों का आकार विभिन्न हो सकता है, जिसमें छोटे समूह से लेकर बड़े संगठन तक का समावेश होता है। क्योंकि द्वितीयक समूह आम तौर पर विशेष कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, इनमें अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। तीन, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। भावी संबंधों की अवधि प्राथमिक समूहों की एक प्रमुख विशेषता है। उनकी दीर्घकालिक और टिकाऊ होने की। इन समूहों में संबंधों का समय परीक्षण होता है और सदस्य बहुत दिनों तक जुड़े रह सकते हैं, जबकि द्वितीयक समूह आम तौर पर अस्थायी होते हैं। सदस्य एक विशेष उद्देश्य या कार्य के लिए जुड़ते हैं और जब उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, समूह विच्छेदित हो सकता है। चार, इमोशनल इंटेंसिटी। भावनात्मक तीव्रता। प्राथमिक समूहों को उनकी उच्च भावनात्मक तीव्रता के लिए जाना जाता है। सदस्यों के बीच के घनिष्ठ व व्यक्तिगत संबंध से उनमें भावनात्मक संबंधों का गहरा आभास होता है। प्राथमिक समूह के उदाहरण के रूप में आपके परिवार या करीबी दोस्त हो सकते हैं, जबकि द्वितीयक समूहों में भावनात्मक तीव्रता कम होती है, क्योंकि उनके संवाद उद्देश्याभिमुखी होते हैं। सदस्यों के बीच इतनी गहरी भावनात्मक जुड़ाव का आभास नहीं होता है। पाँच, पर्पस एंड गोल्स। उद्देश्य और लक्ष्य। प्राथमिक समूहों का उद्देश्य विशेष रूप से भावनात्मक समर्थन, पहचान के भाव और सदस्यों के बीच संबंध की भावना को प्रदान करने पर होता है। ये समूह भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वह किसी परियोजना को पूरा करना हो, व्यापारिक लक्ष्य प्राप्त करना हो या साझा रुचि हो। इसलिए द्वितीयक समूह उद्देश्याभिमुखी होते हैं। 6, इन्फ्लुएंस ऑन आइडेंटिटी। व्यक्तित्व पर प्रभाव। प्राथमिक समूहों का व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव होता है। इन समूहों के संबंध और अनुभव भव्य रूप से सदस्यों के व्यक्तित्व और मूल्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक समूह में सम्मिलित होने का एहसास और उसमें स्वीकृत होने का भाव व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। वहीं दूसरी ओर द्वितीयक समूहों में भी व्यक्तित्व पर प्रभाव होता है, लेकिन वह प्राथमिक समूहों की तुलना में कम होता है, क्योंकि ये समूह विशेष रूप से कार्याभिमुखी होते हैं। सदस्यों के व्यक्तित्व को पूरे रूप से समृद्ध नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रभाव होता है। 7, कम्युनिकेशन। संचार। प्राथमिक समूहों में संचार आम तौर पर अनौपचारिक, सीधा और व्यक्तिगत होता है। सदस्य आपसी संवेदनशील भाषा, भावनाएं व अनुभवों को साझा करते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में संचार आम तौर पर औपचारिक और कार्याभिमुखी होता है। सदस्य उद्देश्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए जानकारी विनीत तरीके से आपसी विनिमय करते हैं। 8, सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण। प्राथमिक समूह आम तौर पर समूह के अंदर व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण तंत्र का उपयोग करते हैं। इनमें साथियों का दबाव और साझा मूल्यों का पालन शामिल हो सकता है।
जबकि द्वितीयक समूह गतिविधियों के समन्वय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए औपचारिक सामाजिक नियंत्रण तंत्र जैसे नियम, विनियम और पदानुक्रमित संरचनाओं पर अधिक भरोसा करते हैं। 9 एग्जाम्पल्स उदाहरण परिवार, करीबी दोस्त, छोटे सामाजिक दायरे और एकजुट समुदाय प्राथमिक समूहों के सामान्य उदाहरण हैं। इसके विपरीत कार्यस्थल टीमें, संगठन, क्लब और एसोसिएशन द्वितीयक समूहों के विशिष्ट उदाहरण हैं। 10 इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर व्यवहार पर प्रभाव प्राथमिक समूहों में गहरे भावनात्मक बंधन और सहयोग से सदस्यों के बीच सहयोग, विश्वास और समर्थन का विकास होता है। जबकि द्वितीयक समूहों में उद्देश्यों और रुचियों के संयुक्त होने से सदस्यों को सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि समूह के उद्देश्य प्राप्त हो सके। तो हमें उम्मीद है कि आपको प्राथमिक और द्वितीयक समूहों के बीच अंतर करने व समझ विकसित कराने में हम सफल हुए हैं। कितना सफल हुए हैं, ये आप हमें कमेंट और लाइक करके बताइए। धन्यवाद।